गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मुद्रा एवं बैंकिंग। इसके बारे में मैंने आपको मुद्रा के बारे में सब कुछ बता दिया था, और कल हम लोग बैंकिंग के बारे में भी स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि व्यावसायिक बैंकों का क्या कार्य होता है। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों का क्या कार्य होता है। आज हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ निषिद्ध कार्यों की का वर्णन करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ, देखिए क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ निषिद्ध कार्य कार्यों का वर्णन करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ निश्चित कार्यों का वर्णन करिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या निश्चित कार्य हैं जिनका वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को कुछ कार्यों को करने से रोका गया है। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे कार्य हैं, निषिद्ध कार्य, जिसे करने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रोका जाता है। तो वो कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य निम्नलिखित हैं। आप लिखेंगे रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो है वो है, रिजर्व बैंक किसी प्रकार के वाणिज्य व्यापार अथवा उद्योग में भाग नहीं ले सकता और ना उन्हें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे सकता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी प्रकार के वाणिज्य व्यापार अथवा उद्योग में भाग नहीं ले सकता और ना उन्हें कोई प्रत्यक्ष या आर्थिक सहायता दे सकता है। सेकेंड नंबर में हम लोग लिखेंगे, रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक तथा व्यापारिक फर्म के हिस्से नहीं खरीद सकता। ठीक है, रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक तथा व्यापारिक फर्म के हिस्से नहीं खरीद सकता और न इस प्रकार के हिस्सों की जमानत पर ऋण ही दे सकता है। थर्ड नंबर लिखिए, रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता और न इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण दे सकता है। रिजर्व बैंक अपने कार्यालय को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता और न इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर है, रिजर्व बैंक बिना किसी जमानत के किसी दशा में किसी पार्टी को ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक बिना किसी जमानत के किसी भी पार्टी को ऋण नहीं दे सकता। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक अपनी जमा पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक अपनी जमा पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। इस तरह हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य निम्नलिखित 5 प्रकार के हैं, क्योंकि निषिद्ध कार्य मतलब होता है जिन कार्यों से उन्हें रोका गया हो। तो ये 5 कार्य ऐसे हैं जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रोका गया है। रिजर्व बैंक किसी प्रकार के वाणिज्य व्यापार अथवा उद्योग में भाग नहीं ले सकता, ना उन्हें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे सकता है। रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक तथा व्यापारिक फर्म के हिस्से नहीं खरीद सकता
और न इस प्रकार के हिस्सों की जमानत पर ऋण दे सकता है। थर्ड है, रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता और न इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण दे सकता है। चौथा है, रिजर्व बैंक बिना किसी जमानत के किसी दशा में किसी पार्टी को ऋण नहीं दे सकता। और फिफ्थ है, रिजर्व बैंक अपनी जमा पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ निषिद्ध कार्य हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। अब हम लोग रिजर्व बैंक को देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या क्या कार्य करता है। केंद्रीय बैंक क्या क्या कार्य करता है, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। इसके आगे हम लोग देखेंगे केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। हमने कल व्यापारिक बैंक देख लिया था, उसके बाद हम रिजर्व बैंक आज देखें कि रिजर्व बैंक के क्या क्या निषिद्ध कार्य। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। केंद्रीय बैंक किसी देश की मौद्रिक अथवा केंद्रीय बैंक किसी देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग अवस्था का अगुवा होता है। केंद्रीय बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है कागजी नोट जारी करना। कागजी नोट जारी करना। सभी देशों में केंद्रीय बैंक को कागजी नोट जारी करने का एकाधिकार होता है। मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि किन कारणों से या किन हालातों में केंद्रीय बैंक नोट जारी कर सकती है। तो वो हालात निम्नलिखित है। सबसे पहले है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों में जनता का अस्थायी विश्वास होता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक बंद नहीं हो सकता। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, केंद्रीय बैंक को नोट निगम का अधिकार देने से वह मुद्रा तथा साख की मात्रा का सरलता पूर्वक निर्णय एवं नियंत्रण कर सकता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए नोटों में अधिक एकरूपता रहती है, जिससे जाली नोटों का बनना कम संभव है। फोर्थ है, नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त होने से केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिससे संकट काल में भी वह अपने कार्यों को आसानी से निपटा सकता है। फिफ्थ है, केंद्रीय बैंक द्वारा नोट जारी करने के कार्य से अर्जित कुल लाभ का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है और सरकार इस लाभ का अधिकांश भाग स्वयं प्राप्त कर सकती है। और दूसरा कार्य है, तो सबसे पहला कार्य आप लिखेंगे कागजी नोट जारी करने का कार्य। दूसरा कार्य है बैंकों के बैंक का कार्य। केंद्रीय बैंक अन्य सभी बैंकों के बैंक का कार्य करती है। जिस प्रकार बैंक जनता को विभिन्न सुविधाएं देती हैं, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक भी बैंकों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करती है। इसीलिए बैंकों के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा कागजी नोट जारी करना और दूसरा हो जाएगा बैंकों के बैंक का कार्य। तीसरा होता है सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार के लिए उन सब कार्यों को करती है जो व्यावसायिक बैंक प्रयास जनता के लिए किया करती है। व्यावसायिक बैंक जो है वो जनता के लिए जिस तरह से कार्य करती है, केंद्रीय बैंक उसी तरह से सरकार के लिए कार्य करती है। वो सरकार को हेल्प करने का कार्य करती है, उन्हें मदद पहुंचाती है। ठीक है,
फोर्थ नंबर में हो जाएगा साख नियंत्रण का कार्य। व्यावसायिक बैंक देश में साख का सृजन कर उद्योग एवं व्यवसाय की सहायता करते हैं, लेकिन कभी कभी बैंक आवश्यकता से अधिक साख का प्रसार करने लगते हैं, तो कभी वे आवश्यक मात्रा में साख का सृजन ही नहीं करते। इससे या तो मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, पहला हो जाएगा कागजी नोट जारी करने का कार्य, दूसरा बैंकों के बैंक का कार्य, तीसरा सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार, चौथा हो जाएगा साख नियंत्रण का कार्य, और पांचवा हो जाएगा देश के धातु कोष एवं विदेशी विनिमय कोष को सुरक्षित करना, और 6 नंबर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य का स्थिर रखना। ठीक है, तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट कार्य है। केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख कार्य है वो यही 6 हैं। ठीक है, तो आप जो मेन पॉइंट्स है उन्हें ध्यान में रखिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा। कागजी नोट जारी करने का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार, साख नियंत्रण का कार्य, देश के धातु कोष एवं विदेशी विनिमय कोष को सुरक्षित रखने का कार्य, और मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने का कार्य। तो इस तरह से हमने देख लिया कि रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य क्या है और केंद्रीय बैंक के मेन कार्य क्या है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।